सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आ चुकी है आपके रिजल्ट डेट को लेके। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है और सारी चीजें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। जो चीजें आपको बताई भी गई थी कि आप सभी की जो आंसर की है वो ऑफिशियल है या नहीं, वो सारी चीजें जो जो आपको बोला गया है वो आपकी आंखों के सामने है। सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस के रिजल्ट का, तो आप फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है, क्योंकि उन सभी के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। मैं आपको हर एक जानकारी पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए। मैंने आपको देखो जो चीजें, क्योंकि अपनी इंटेंशन सिर्फ सीधी सी है, हर बच्चे को पूरी तरह से सही जानकारी मिलती रहे ताकि कोई भ्रमित ना हो और अपनी जान जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से बच्चा करता रहे। क्योंकि देखो कंफ्यूजन वाली जो चीजें रहती हैं वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद करती है और बच्चे का समय ही सबसे बहुमूल्य होता है। अगर समय बर्बाद हुआ तो फिर सारी चीजें बर्बाद होती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि भविष्य में भी आपको इस भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी मिलती रहे। अब आप सभी को मैं ऑफिशियली जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ऐसा है भाई, किसी का ट्रस्ट करना ना करना हर किसी के ऊपर अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी को ट्रस्ट करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। मेरा काम है जानकारी देना। जो कुछ कैंडिडेट नए कनेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को बिलीव नहीं होता है, बाकी के जो पुराने कैंडिडेट हैं और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट को ट्रस्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके विचार अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना मैं इस चीज का बुरा मानता हूँ, क्योंकि ऐसी स्टेज पे आके हर किसी को टेंशन रहती है और हर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो परेशानी में कोई कुछ भी बोल सकता है। अब देखो, यहाँ पे आप सभी के सामने ये स्क्रीनशॉट आप सभी देख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूपीपीआरबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30/10/2024 को प्रकाशित की गई है। यानी जो आपकी आंसर की आई थी वो ऑफिशियल आंसर की थी, ये भर्ती बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया है। आप क्लियर देख सकते हैं 30/10/2024। मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि भर्ती बोर्ड आपका हर चीज के लिए नोटिस जारी करे। हो सकता है कि उन्होंने नोटिस जारी ना किया हो, डायरेक्टली इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी हो। और यही चीज अब आपको देखने के लिए मिल रही है जो 30/10/2024 को आपकी जो आंसर की आई और जो आप सभी कैंडिडेट ने चेक की है वो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी और वो भर्ती बोर्ड के जानकारी में ही आई थी और उन्होंने ही अपडेट करवाई थी। ऐसा नहीं है एजेंसी ने अपने मन से कर दी हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये है बोर्ड की वेबसाइट जो है, एक वेबसाइट का नाम दे रखा है, दूसरा दूसरा भी दे रखा है कि इस पर दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है। यानी 9 नवंबर तक आप अपनी आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। लिंक में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आप चेक नहीं कर पा रहे थे। अब ये दोबारा से एक्टिव रहेगी और आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। यानी 30 तारीख से लेके 9 तारीख तक जो आपकी फाइनल आंसर की आई है वही आपकी ऑफिशियल है और वही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव अगर लगते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है बोर्ड ने, तो उसमें बदलाव भी संभव है और इसीलिए इसे चेक भी किया जाएगा और दोबारा से जो भी चीजें होंगी वो फाइनलाइज होंगी और इसमें कुछ भी बदलाव होगा तो वो निश्चित रूप से बदलाव किया जाएगा। आगे आ जाओ। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम यूपी पीसीएस की व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। यानी जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उनके नंबर कैसे मिलेंगे, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके बारे में, ये जो केस है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपके क्वेश्चन हुए हैं उससे किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता देना जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि भाई क्या क्या चीजें बदलेंगी। तो आप कमेंट कर देना, मैं आप सभी को उसके बारे में, जो वो केस है उसके बारे में पूरा समझा दूंगा। साथ ही में आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपी पीआरबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपी पीआरपीवी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट है वो है आपके रिजल्ट के संबंध में। और यहाँ पे आपको रिजल्ट के संबंध में बताया गया है कि अब जो आपकी लिस्ट होगी, यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा
वो यहाँ पे नवंबर के तृतीय सप्ताह में जारी होगा। अब तृतीय सप्ताह का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिड नवंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, आपको अगर समझ में आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे एग्री करेंगे, कुछ बच्चे एग्री नहीं करेंगे। आपका जो रिजल्ट है, वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है बहुत जल्दी, लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजें हैं कि बच्चों को ऑब्जेक्शन भी है और बहुत सारे बच्चे इसके लिए कुछ मेल भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं कि ऐसी घपलेबाजी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। भर्ती बोर्ड इसे अपने स्तर से सारी चीजों की जांच करेगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की त्रुटि पाई जाती है तो उसमें बदलाव के बाद आपका जो परिणाम होगा उसे रिवाइज किया जाएगा। मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देता हूँ, फिर मैं कहूंगा ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर है, कि जो आपका रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग बन के तैयार है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को आपत्ति हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अगर उनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट में भी बदलाव होंगे। अगर बदलाव होता है आंसर की में तो, और अगर आपका रिजल्ट एकदम से सही है तो फिर तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं, और ना आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस होंगे, ना किसी की आंसर की में चेंजेस होंगे। अगर वास्तव में कोई क्वेश्चन ऐसा गलत है जिसे भर्ती बोर्ड ने सही मान लिया है, यहाँ बदलाव करने की जरूरत है, तो भर्ती बोर्ड उसमें अपना निर्णय चेंज करेगा और बच्चों के नंबर जो भी चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी सेलेक्ट अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज होंगी। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि फाइनल आंसर की के बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कैंडिडेट उसे चेंज करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ये जो चीज है ना, वो आपको अभी लग रही है, ये एसएससी जीडी के टाइम पे ये चीजें हो चुकी हैं और मैंने उसमें डेट बताई थी। वो डेट हुई थी रिवाइज, उसके बाद दोबारा से फिजिकल की डेट आई थी। उस नोटिस में क्लियर मेंशन लिखा गया था रिवाइज फिजिकल डेट। रिवाइज फिजिकल डेट में बच्चों को क्लियर हो गया था कि उसकी डेट को चेंज किया गया था। जो भी ऑफिशियल चीजें होती हैं वो मैं ऑफिशियल बताता हूँ आपको। बाकी का फिर मैं कह रहा हूँ, हर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई मतलब नहीं है। अपना काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। 2 नवंबर की ही इंफॉर्मेशन थी कि 2 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना है, लेकिन अब ये जो चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं इसकी वजह से सारी चीजें जो हैं बदल गई हैं। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, इसी बदलाव की वजह से जो रिजल्ट है वो आपका थोड़ा सा डिले अब यहाँ पे हो रहा है। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होता वो डिक्लेयर हो जाता आजकल में, ये चीज आप कंफर्म मानो। फिर मैं कह रहा हूं आगे भी जो चीजें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो अब लगभग आप ऐसे समझो कि 15 दिन आगे चला गया है। और वो 15 दिन आगे जाने का जो चक्कर है वो यही है। आप एक चीज बताओ, अभी बदला कहां से? कोई चीज बदली तो है नहीं। सब लोग तो यही कह रहे थे जब सुबह मैंने वीडियो बनाई थी कि जो आंसर किया ये वो फेक है, वो गलत तरीके से है। अब भर्ती बोर्ड ने भी तो मान लिया भाई कि जो 30 तारीख को आंसर की आई थी वही है। आप बताओ मानोगे नहीं मानोगे? जो कैंडिडेट कह रहे थे कि नहीं भाई आंसर की भर्ती बोर्ड की वजह से नहीं आई, भर्ती बोर्ड ने इसके लिए ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया। अब भर्ती बोर्ड ने भी तो अपने ऑफिशियल नोटिस में यही बोला है कि 30 अक्टूबर को जो आपकी आंसर की आई थी वही आपकी ऑफिशियल आंसर की है। तो चीजों को देखो समझने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं, मानना ना मानना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज है, कोई मुझसे कह रहा है कि ब्लैक कलर है मैं ना मानूं, मैं कहूं व्हाइट है, तो ये तो मेरी मर्जी है। अब ये तो कुतर्क है, तो कुतर्क का कोई अंत नहीं है, तर्क का अंत है। मेरा काम है आपको हर एक जानकारी देना। आप छोटी सी बड़ी कोई इंफॉर्मेशन देख लो, टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता हूं। कैसी भी स्थिति में कहीं पर भी हूं, सबसे पहले मेरा काम रहता है कि आपको वो मैं जानकारी प्रोवाइड करा दूं। अब भाई जरूरी नहीं है कि मेरी जानकारी से हर कोई खुश हो दुनिया में। ईश्वर भी सभी को खुश नहीं रख सकते, भगवान भी मतलब इस चीज में सफल है, तो मेरी तो औकात ही क्या है, ना तो आदमी हूं। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी का कट ऑफ वगैरह के लिए जो जो चीजें मैंने बोली है वो टाइम के साथ ये प्रूफ हो जाएंगी। और ये पूरा प्रोसेस है ना 15 दिन आगे बढ़ गया है। आपका डीबीपीएसटी वाला जो प्रोसेस है ना वो भी 15 दिन आगे खिसक गया, ये मान लो। नहीं, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है और जिस टाइम पे आप रिजल्ट की बात चल रही है ना, उस टाइम पे आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट होना था। एक्चुअल डेट वही है। अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और धीमे धीमे अब इसी से आप समझ लो, जिस फाइनल आंसर की को फेक बताया जा रहा था भर्ती बोर्ड ने वो एक्सेप्ट कर लिया और वही ठीक है। तो चीजों को समझो, अपनी तैयारी निरंतर करते रहो फिजिकल की। बाकी का जो भी चीजें होंगी वो रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। 15 तारीख के बाद यानी 15 नवंबर के बाद कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, और 15 नवंबर ही मान के मत चलो। इन्होंने बोला है तब तक हो सकता है उससे पहले भी चीजें ये कर दें, क्योंकि वो सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी और जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगी, जिस दिन शासन से आदेश आएगा रिजल्ट डिक्लेयर करो, आपकी रिजल्ट आएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि भैया सीधा रिजल्ट आ गया। देखो बहुत सारे बच्चे किसी एक चैनल का नाम ले रहे, एग्जाम्पोर या किसी का भी, हमारा किसी से यार कोई लेना देना नहीं है, ना तो किसी से प्यार है ना किसी से दुश्मनी। सबसे मेन बात है बच्चे का होना चाहिए फायदा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आरडब्ल्यूए के लिए उल्टा बोले, एग्जाम्पुर के लिए उल्टा बोले या अन्य किसी चैनल के लिए बोले। ये तो मूर्खता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस भर्ती से, वो लोग भी इसमें कनेक्ट हो जाते हैं।
कोई भी टीचर किसी का बुरा नहीं चाहता है, सिंपल सी बात समझ लेना। लेकिन कभी कभी किसी स्टेज पे अगर कोई गलत है तो उस गलत के लिए बोलना चाहिए और उस गलत को रोकना चाहिए, ताकि चीजें बच्चों के खिलाफ ना हो जाएं, ये सबसे जरूरी होता है। तो अपना काम वही है, अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है तो गलत के लिए बोल दो। अब उसमें किसी टीचर को या किसी चैनल को टारगेट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। फाइनल जो मेन चीज होती है वो होती है बच्चे का सही होना, ठीक है, बच्चे के लिए फायदा होना, और जो बच्चे के हित में है उसे करो, क्या ही दिक्कत है। बाकी का कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके वास्तव में 50 नंबर नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पूरे जगत की चिंता है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हितैषी हमें और सबसे ज्यादा रिजल्ट की भी उन्हें ही चिंता है। बाकी का जिसके अच्छे खासे नंबर हैं, जो बच्चा सीरियस है, वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, ना वो किसी को गाली देगा, ना वो किसी को टारगेट करेगा, ना किसी से बदतमीजी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन मिलता है कितनी मेहनत से, तो वो अपनी मेहनत में लगा हुआ है, ठीक है। देखो बेटा, अब कट ऑफ के चक्कर में भाई बिल्कुल मत पड़ो। कट ऑफ की वीडियो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन तक आपको कट ऑफ की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी लगातार, तो उस चक्कर में आप बिल्कुल मत जाओ। अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज है फिजिकल की तैयारी, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। जो आपके लिए जितना कर रहा है उसका शुक्रगुजार रहो, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, किसी को ब्लेम मत करो और किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपनी तैयारी करते रहो। अगर नौकरी लग जाओगे तो बढ़िया है, आपने कितनी मेहनत की कितनी मेहनत नहीं की, अगर नौकरी नहीं लगी तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, हर बच्चा यही कहेगा कि निकम्मा है, नालायक है, तैयारी नहीं करता था, वो सारी चीजें। और नौकरी लग गई तो दुनिया के सभी लोग कहेंगे बेटा बहुत मेहनती था। तो यही चीजें हैं, आपसे कोई नहीं पूछ, देखो कट ऑफ जाती है 200, 200 नंबर वाला भी सिपाही बनेगा, और 200 मैं कह रहा हूँ 300 नंबर लाएगा वो भी सिपाही बनेगा। वहां जाके आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई तू 200 नंबर लाया था या ये कितने नंबर लाया था, कि भाई यूपी का टॉपर कौन है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही बना देंगे, सभी सिपाही बनोगे, और हो सकता है कि आप उससे बेहतर काम मिले आपको, और सामने वाला हो सकता है कि उससे बुरी हालत में रहे। तो ये तो व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए होती हैं, व्यक्ति को लगता है अगर ऐसा है तो दूसरी चीजों की तरफ मूव ऑन करो, वो ज्यादा बेटर है। तो इन सब पचड़ों में बिल्कुल मत पड़ो कि किसी के 300 आ रहे हैं और किसी के 210 आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाए सबसे जरूरी वो है, ठीक है। चलो, कट ऑफ के बारे में कोई हिंट नहीं है, आप इतना समझ लो कि समथिंग मैं मान के चलता हूं 210 कट ऑफ ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी, जो मुझे लग रहा है 210, 212, 215 लास्ट से लास्ट में मान रहा हूं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कम नहीं है, भाई बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन भी कम नहीं है। मैं ये कट ऑफ कम नहीं मानता हूं, बहुत कट ऑफ मानता हूं, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है, बच्चे पढ़ने वाले इतने हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो 210 के समथिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। फिजिकल की तैयारी बेफिक्र होके करते रहिए। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट आप सभी को बता दें कि लगभग 15 नवंबर के आसपास आपको जो रिजल्ट होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा, स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं। और कोई जानकारी होगी, देखो मेरे आप सभी छोटे भाई बहन जैसे हो, मेरा काम है सही समय से आपको जानकारी देना। उम्मीद है कि आपको जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार, थैंक यू।